हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग आपका जो हम मैट्रिक्स का विविध का 1 से पहले 4 एक वीडियो बना है, फिर 5 से 9 एक वीडियो बना है, और आज जो होगी लास्ट क्लास होगी विविध की। क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो है जो कि आपका विविध का होगा, जो कि 9 से आगे होगा। 10, 11, 12 जो भी 15 क्वेश्चन है उसको हम डील कर लेंगे, और आज उसके बाद हम लोग अगली वीडियो जो भी बनेंगे आपके टॉपिक अगले चैप्टर का होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ठीक है कैमरामैन? ठीक है, कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? और नीचे को थोड़ा, ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा इतना, ठीक है, इतना आ रहा है ना? इधर देखो तो, इतना कट, हाँ इधर देखो, इतना कट गया, यहाँ देखो, आ गया। ठीक, चलो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास में। कह रहा है कि आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों आराम से समझिएगा। ठीक है, आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए आराम से दोस्तों। आव्यूह एक्स ज्ञात करें। चलो है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स जो होगा विविध का लास्ट वीडियो हम बनाएंगे आज। चलिए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा अब देखिए मेरे दोस्त, आपका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 11। इसमें कहता है कि आव्यूह एक्स ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखा है आव्यूह एक्स, आव्यूह एक्स क्या? थोड़ा नीचे करिए, आधा आगे। चलिए ठीक है, कैमरा में बोल दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कह रहा है कि आव्यूह एक्स ज्ञात करे, आव्यूह एक्स ज्ञात करे यदि x इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल है -7, -8, -9, उसके बाद है 2, 4, 6 है। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए आव्यूह ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए आव्यूह ज्ञात करें तो कैसे बनाइएगा? देखिए, अगर 2 क्रॉस 3 आ जाए तो दोस्तों यहां आपको जो है दोस्तों, आपको 2 क्रॉस 2 की आव्यूह मानना पड़ेगा। अपने मन से मानना है, क्योंकि आपको पता है एक्स और ये आव्यूह के दोनों के बीच में किस चीज का संबंध है? गुणा का संबंध है। तो गुणा का संबंध है, तो दोस्तों गुणा का संबंध है, तो यहाँ क्या है? 2 क्रॉस 2 3 का 1, 2, 2 हो गया, 1, 2, 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 का आव्यूह आपके पास है। तो दूसरा x का जो वैल्यू बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आप 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह आप मान लीजिएगा, उसके तहत आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा कॉपी हो जाए। ठीक है, बहुत हार्ड है, कॉफी आ गया तो दोस्त थोड़ा सा पी लेते हैं। चलते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं कोई आव्यूह, पहले हम सॉल्यूशन करते हैं और मान लेते हैं, माना कि आव्यूह एक्स इक्वल टू A B C D मान लिए।
तो जहां इसलिए हम लिख सकते हैं इस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A B C D लिख दिए। उसके बाद दोस्तों क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 लिख दिए, x की जगह पे लिख दिए क्योंकि आप यू x माने हैं तो बैठा दिए। उसके बाद ये इक्वल टू क्या है, -7 -8 -9 2 है, 4 है, 6 है। अब देखिए, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। अगर आप 2 क्रॉस 3 करते मान लेते तो यहां गुना करने में दिक्कत हो जाता, इसलिए दोस्त अब ऐसे जब मान लिया आप आराम से अब इसको गुना करना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में a गुना ए होगा प्लस b गुना 4 b होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। फिर इसी से करना है सेकेंड वाले में, a गुना 2a प्लस b गुना 5 b प्लस यहां हो गया, एक हो गया। फिर एक रो से सब कॉलम में करना है, 2 गुम हो गया, a गुना 3a प्लस b गुना 6b, ठीक है, 6b। a गुना 1 प्लस b गुना 4 b, a गुना 2a प्लस b गुना 5 b, a गुना 3a प्लस b गुना 6b। एक रो से तीनों कॉलम में कर दिए। अब c से c गुना 1 करेंगे, c प्लस d गुना 4 करेंगे, 4d। फिर c गुना 2 करेंगे, 2c प्लस d गुना 5 करेंगे, 5d। फिर c गुना 3 करेंगे, 3c। फिर 6 गुना d करेंगे, 6d। एक रो से सभी कॉलम में हम गुना कर दिए। अब -7 -8 -9 2 4 6 रख दिए। पहला देखो, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, इसी प्रकार गुना करना है। फिर दूसरे इससे भी गुना किए, इससे सब में कर दिए दोस्तों। अब सुनो, अब इसको बराबर करना है, ठीक। अपने संगत अवयव को संगत अवयव में गुना बराबर करना है। a प्लस 4 भी है, किसके बराबर होगा, -7 के बराबर होगा, क्योंकि a b c d का मान चाहिए, ठीक है। अब a प्लस 4b इक्वल टू क्या होगा, -7 होगा, समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखिए 2a प्लस 5b क्या है, 2a प्लस 5b बराबर -8, समीकरण सेकेंड मान लो। देखो a b बुलाया दो को, कोई दिक्कत, इसको नहीं भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। अपना इच्छा है किसी को बराबर को, देखो a b वाला 2 समीकरण ले लो और c d वाला 2 समीकरण ले लो, ठीक। अब समीकरण को तोड़ दो, आंसर जो आया हो जाएगा। उसके लिए दूसरा क्या है, c प्लस 4d इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, समीकरण थर्ड हो जाएगा। उसके बाद 2c प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समीकरण 4। अब हम इस दोनों को हल कर देंगे तो a b का मान आ जाएगा, फिर इस दोनों को हल कर देंगे तो c और d का मान आ जाएगा। तो हम चलते हैं इसमें, देखिए समीकरण फर्स्ट एंड, ठीक है दोस्तों, आराम से देखिएगा समझिएगा भी। समीकरण फर्स्ट एंड या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम यहां लिखते हैं क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू -7, फिर क्या है 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। अब इसको देखिए, फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड है। अब देखिए ध्यान से, 2 से इसमें गुना करेंगे और यहां ना कुछ तो 1 है, तो इसमें क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, 10वां में, उसके हिसाब से 2 गुना a 2a प्लस 2 चौके 8b बराबर 2 से 14 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 2a प्लस 5b बराबर -8, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, 8 में 5 गया, 3b बराबर चिन्ह प्लस ही होगा। फिर माइनस प्लस माइनस, 14 में 8 गया 6 बराबर चिन्ह माइनस होगा, 3 दूना 6, b बराबर -2 आ गया ना। अब b का मान आप फर्स्ट में रख दीजिए, b का मान फर्स्ट में रखने पर तो दोस्तों a
प्लस 4 इंटू बी की जगह पे -2 बराबर -7 प्लस गुना माइनस माइनस 2 चौक 8 बराबर -7 ए बराबर -7 माइनस उधर गया +8 ए बराबर 8 में 7 गया 1 हो गया ना। ए बी का मान निकल गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तोड़ने के बाद। अब हम लोग किसको तोड़ेंगे, अब हम लोग तोड़ेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ को। समीकरण, ठीक है दोस्तों, समीकरण थर्ड और फोर्थ से। तो दोस्तों उतारिए यहां क्या है, c+4d बराबर 2 है। दूसरा क्या है 2c+5t बराबर 4 है। ये आपका थर्ड है और ये आपका 4 है। हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इस 2 से इसमें गुणा करते हैं, इसमें 1 से। चलिए दोस्तों गुणा करते हैं तो क्या होगा, 2 गुना c करेंगे आराम से दोस्तों, 2c प्लस 2 चौक 8, 2c प्लस 2 चौके 8d। देखिए 2 गुना c 2c, फिर 2 गुना 4, 4 गुना 8d बराबर 2 गुना 4। अब देखिएगा 1 से 1 गुना 2c, 1 2c प्लस 1 गुना 5, 5d बराबर 4। अब प्लस है तो माइनस, ठीक है ना, 2 चौक 2 गुना 4, ठीक है। फिर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया 8 में 5 गया 3d, 4 में 4 गया 0, d बराबर 0/3 कट गया 0, d बराबर कितना आ गया 0 आ गया। फिर अब d का मान सेकंड में थर्ड में रखने पर ये आपका थर्ड है, c+4d, c+4d क्या हुआ, वो रखने पर लिमिट है वो नहीं चल कर जो। ठीक है, यहाँ तक हाँ में रखने पर, ठीक है। अब c+4d बराबर 2 है, c+4 इंटू डी का मान 0 बराबर 2, 0 गुना 4 तो 0 होगा, तो c बराबर 2। तो दोस्तों सब का मान आ गया, ठीक है दोस्तों, सब का मान आ गया। अब आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या है, x बराबर क्या है दोस्तों, आराम से देखिए ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी। अब सब का मान बिठा दो, ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान 2, डी का मान क्या है 0 है। ये आपका आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, जरूर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। थोड़ा हम पहले हल्का सा कॉफी हो जाए, मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है 12। क्वेश्चन नंबर 12,
चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितना अच्छा 12 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि की वर्गाव्यू है, ठीक है, ए तथा बी क्या है, समान कोटि का वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू किसे कहते हैं, तो ऐसे आव्यू जिसकी पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या अगर समान हो तो दोस्तों क्या होता है, वर्ग आव्यू होता है। तो उसके हिसाब से वो कह दिया है कि ए बी बराबर बी ए। क्वेश्चन में दे रखा है ए बराबर बी ए, ठीक है, ए बराबर बी ए। आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। कह दिया है कि ए बी बराबर बी ए, क्वेश्चन में दे दिया है। तो कह रहा है कि गणित आगमन सिद्धांत से आप बताइए कि ए बी एन इक्वल टू बी एन इंटू ए है। एक और इसमें पूछा गया है कि अतिरिक्त एक और सिद्ध कीजिए, ए बी पावर हर एन बराबर ए एन इंटू बी एन। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है गणित आगमन सिद्धांत से। देखो गणित आगमन सिद्धांत क्या कहता है, इसमें 3 स्टेप होता है। एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है n बराबर 1, एक होता है n बराबर 2 और m होता है, दूसरा क्या होता है n बराबर k+1 होता है। हमेशा याद रखिए गणित आगमन सिद्धांत जो होता है वो एक बार n का मान नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 लेना है, उसके बाद आपको लेना है n का मान कोई और चर ले लीजिए k, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा तीसरा स्टेप के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आराम से। हम लोग पहले इसको प्रूव करेंगे आराम से। यहां लिख देंगे गणित आगमन सिद्धांत से, गणित आगमन सिद्धांत से, ठीक है, गणित आगमन सिद्धांत से। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि n बराबर 1, n बराबर क्या कहता है दोस्तों 1। तो आराम से देखिए n बराबर 1, ए बी n की जगह पे 1, फिर बी n की जगह पे 1 इंटू 1। अब ए बी का हो रहे तो सीधा ए बी हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोई मानना नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेप प्रूव हो गया दोस्तों। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप आपका है स्टेप नंबर सेकेंड जो होगा वो सेकेंड क्या आता है, n बराबर कोई अचर ले लीजिए k, तो जहां जहां n वहां k, तो ए बी पावर k बराबर बी एन की जगह k इंटू ए हो गया ना। अब सुनो, अब दूसरा स्टेप तो प्रूव नहीं होता है, आपको बतेबे की थे पहले भी गणित आगमन सिद्धांत का दूसरा स्टेप नहीं होता, तीसरा होता है डायरेक्ट। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है, n बराबर k+1, n बराबर क्या है k+1। अब जहां जहां n वहां k+1, ए बी n की जगह क्या होगा k+1 होगा, बी n की जगह क्या होगा k+1 होगा इंटू ए। ठीक है, अब सुनो, अब ये तो आपका ये तो LHS है, इसको RHS करना है, तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS। ए बी पावर क्या है k+1 है। अब देखो ध्यान से, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी पावर, हालांकि ये दोनों प्रूफ तो एक ही स्टेप में हो गया। देख लीजिए दोस्तों, ए बी पावर k+n है, यहां भी बी पावर k+1 है, तो बी है ना। अरे यार इसको सीधा सीधा कर दो ना, ए बी पावर k+1 और ए बी पावर k+1, बी यहां भी है ना, बी यहां भी, दोनों जगह बी है, अब तो समान है। चलो ये भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग उसको कर चलेंगे, चलो फिर इसको भी वही लिखेंगे, गणित आगमन सिद्धांत से n बराबर 1 होगा स्टेप नंबर फर्स्ट में, तो ए बी पावर n की जगह पे 1, फिर ए n की जगह पे 1, बी n की जगह पे 1। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ए बी 1 1, तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी होगा।
फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड एन के मान क्या लेते हैं, के लेते हैं। तो ए बी पावर एन की जगह पे क्या लिख देंगे, के। अरे यार क्या, ठीक है दोस्तों, एन की जगह पे हम के लिख दिए। फिर दोस्तों ए एन हॉल है ना, हॉल होगा, फिर ए के इंटू बी के हो गया। फिर स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है, एन की जगह के प्लस 1 होता है। तो जहां जहां एन ए बी पावर एन की जगह क्या होगा, के प्लस 1, फिर ए एन के प्लस 1 इंटू फिर के प्लस 1। अब आधार असमान है, पावर लेकिन समान है, इसको आप लिख सकते हैं ए बी पावर के प्लस 1। पहले से ए बी पावर क्या है, के प्लस 1 है। तो दोस्तों प्रूव्ड, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत सुंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यदि ए बराबर, आपके पास ए बराबर रखा है, लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है, अल्फा है, बीटा है, फिर गामा है, माइनस अल्फा है, उसके बाद कहा रहा है ए स्क्वायर बराबर आई। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर बराबर आई ज्ञात कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको हम पहले ए स्क्वायर बराबर आई करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर आई। अब देखो ए स्क्वायर तो क्या, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई का अमाउंट क्या होगा, 1001 होगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, अल्फा गुना अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर, जोड़ बीटा गुना गामा बीटा गामा होगा, फिर अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा, जोड़ बीटा गुना माइनस अल्फा तो माइनस बीटा अल्फा। फिर दोस्तों गामा गुना अल्फा, तो अल्फा गामा लिखो या गामा अल्फा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस गुना इतना तो माइनस अल्फा इंटू गामा। उसके बाद दोस्तों गामा गुना बीटा, तो गामा बीटा होगा, हाँ गामा बीटा हो जाएगा, ठीक है, गामा बीटा, जोड़ माइनस अल्फा गुना माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा स्क्वायर, इक्वल क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये लेकिन बचेगा, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, फिर यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अब इक्वल टू क्या है, 1 है, 0 है, 0 है। अब इसमें क्या करना, आपको किसी एक को बराबर कर दीजिए, किसी एक को बराबर कर दीजिए आप। तो चलिए दोस्तों बराबर करते हैं। तो किसी, क्योंकि दोनों समान है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब सबको उधर भगा दो, इधर 0 बचेगा, 1 प्लस उधर गया माइनस अल्फा स्क्वायर, प्लस उधर गया माइनस बीटा गामा। तो दोस्तों इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ऑप्शन सी आपका आंसर। 4 ऑप्शन है उसमें देख लीजिएगा, आपको 4 सी नंबर आपका होगा, और ऐसे बनाना है आपको। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी है, 15 भी ऑब्जेक्टिव था। जहां भी दिक्कत आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब इसे हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विसमित दोनों है, मान लीजिए कोई आव्यूह है, ठीक है, वो सममित विसमित दोनों है, तो क्या होगा।
देखो ए अगर एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। जैसे दोस्तों ए एक सममित आव्यूह कह दे, इसके लिए तब क्या होगा, ए डैश बराबर ए होगा। ए एक सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह के लिए क्या सीखते हैं, ए डैश बराबर ए। और जैसे क्वेश्चन इसमें बोल दिया कि ए भी एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो दोस्तों विषम के लिए क्या, ए डैश बराबर माइनस ए होगा। ए एक विषम सममित आव्यूह, तो ए डैश बराबर माइनस ए। तो दोस्तों आराम से देखिए, ए डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख सकते हैं। अब ये पहले से माइनस ए है। अब देखो ए डैश बराबर क्या है, ए है, तो ए डैश हटा के ए लिख दिए। माइनस इधर आया तो प्लस ए इक्वल टू 0। ए जो ए क्या होगा, 2a होगा इक्वल टू 0। ए बराबर 0/2 कट गया 0। तो इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि ए एक ऐसा आव्यूह होगा जो सममित और विषमित आव्यूह, कैसा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा। क्या होगा, शून्य आव्यूह। शून्य एक ऐसी आव्यूह होगा जो कि विषम सममित आव्यूह दोनों होगा, सममित भी होगा और विषम सममित भी होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्या कहता है, ऑप्शन ए है विकर्ण आव्यूह, दूसरा शून्य आव्यूह, तीसरा वर्ग है, तीसरा इन आव्यूह। तो क्या होगा, बी नंबर होगा, शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, ए बराबर शून्य आव्यूह। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है विविध का, A to Z क्वेश्चन हम बता दिए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगले दिन अगले वीडियो के साथ आएंगे, अगले चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट रहेगी और बहुत अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है आपका, यदि ए एक वर्गाव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर ए, इसमें कहा गया कि ए एक वर्गाव्यूह है, यानी कि पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो दोस्तों ए स्क्वायर बराबर ए रखा है, उसके बाद बोला है तो आई प्लस ए का होल क्यूब -7 बराबर व्हाट। देखो दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू 3ab स्क्वायर होता है ना। ये क्वेश्चन होता है, बशर्ते ए के जगह आई है, बी के जगह पे ए है, तो आपको इस तरह बैठाना है। चलिए आराम से समझिएगा, ए क्यू तो क्या होगा, आई क्यू होगा, प्लस बी क्यू तो ए क्यू होगा, प्लस 3a स्क्वायर तो आई स्क्वायर इंटू बी तो ए होगा। उसके बाद दोस्तों प्लस 3a स्क्वायर भी हो गया, प्लस 3ab, ए का मान आई हो गया, बी स्क्वायर तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और माइनस क्या है 7a, इसका सूत्र लिख दिए -7a लिख दिए। अब आई क्यू, आई कितनों पावर है, ठीक है, आई पे पावर कितनों है दोस्तों, उसका मान क्या होता है, आई होता है। तस्मक आव्यूह ऐसा है जो कि आई गुना आई स्क्वायर करो, आई क्यू करो, आई 4 करो, जो भी करो तो दोस्तों उसका मान क्या होगा, आई ही होगा। ठीक है, चलिए आराम से दोस्तों, तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई ही लिखेंगे। ए क्यू को लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए प्लस 3 इंटू आई। ए स्क्वायर का मान पहले से आपकी क्वेश्चन में दिया है, आई 7a। फिर दोस्तों देखिए आई प्लस ए स्क्वायर का मान ए दिया है इंटू ए प्लस 3 ए का मान ए होता है, फिर 3 का मान ए होता है -7a। अब देखिए दोस्तों आई प्लस ए गुना ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का मान क्या है, ए है, प्लस 3a -7a। अब आई बराबर 3 3 6 1 7a होगा -7a, ये प्लस में है माइनस में है, खत्म हो गया आई, आपका आंसर तैयार। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, यानी कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव था दोस्तों आपका, 13 14 15, यानी कि
3 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, बता दिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट। तो दोस्तों आज हम लोग मैट्रिक्स का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, जो कि विविध का हम एका दुका छोड़े हैं, लेकिन बना ही दिए हैं दोस्तों सभी। अब हम लोग अगले दिन जो आएंगे आपका क्लास रहेगी, डिटरमिनेंट रहेगा। हालांकि डिटरमिनेंट का बहुत कुछ वीडियो डाल दिए हैं, हो सके तो वीडियो इनवर्स का भी कुछ दिए थे, कल परसों डाले थे। तो दोस्तों आपका इनवर्स या डिटरमिनेंट कोनो न कोनो एक टॉपिक आएंगे लेके, फिर दोस्तों आपका पूरा खत्म कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्त यारों को अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपका ये फ्री लाभ उठा सके मेरे दोस्त। मेहनत अच्छा कीजिए, क्योंकि 11th 12th हर स्टूडेंट्स के जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है, और बार बार आपको 11th 12th पढ़ने के मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप मन धीरे लगा के आप लोग जरूर दोस्तों, हमेशा दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पे आप 11th 12th कीजिए, आगे आपका भविष्य बेस्ट होगा। इसलिए दोस्त 11th 12th को बाबू सोना मत मानिए, इसे आप अपना भविष्य मानिए, और इसे आप एक महत्वपूर्ण एक ऐसा इसको मान लीजिए कि हमको ये 11th 12th के बिना कुछ नहीं आगे जीवन में। अगर जो लड़का 11th 12th अच्छी तरह से कर लेगा वही आगे भविष्य कुछ कर सकता है, अन्यथा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त 11th 12th आपके जीवन के लिए बहुत मुख्य क्लास है, और आपको देखना ना भूले। तो 11th 12th आराम से पढ़िए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों।